है। 2 ही मिनट का समय है, उसमें 1 मिनट आप जिंदाबाद समय निकाल दीजिए तो कैसे होगा। शांत रहिए। हम सभी के नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनका इंतजार अब पूरे देश के लोग कर रहे हैं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के पुनर्निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन सिंह जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में बिहार से और बिहार के बाहर के भी कई राज्यों से उपस्थित हुए हैं, आदरणीय प्रतिनिधि साथियों और मीडिया के बंधुओं, कोई भाषण लंबा देने का वक्त नहीं है। आज तो सिर्फ हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के उपरांत जो एक संवैधानिक औपचारिकता होती है, राष्ट्रीय अधिवेशन करने की, उस औपचारिकता के कारण यहां उपस्थित हम सब हुए हैं। तो इस अवसर पे मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिन अरमानों को लेकर समता पार्टी का गठन हुआ और बाद में जनता दल यूनाइटेड के रूप में वही पार्टी परिवर्तित हो गई, उन अरमानों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के उपरांत हम लोग नारा लगाते थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि कर्पूरी तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो उनका जो अरमान था वही हमारी पार्टी का अरमान है। बिहार के गांव में रहने वाले जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनका भी वही अरमान है। तो इस अरमान को दिल्ली तक पहुंचाने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करना है और इस काम के लिए जिस तरह से सहयोग की जरूरत हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हर तरह का सहयोग करने के लिए हम सब 24 घंटा तैयार हैं। अभी केसी त्यागी जी ने कहा कि 6 महीना के लिए इनको दे दीजिए, इसका क्या मतलब है? अरे हम लोग चाहते हैं कि 6 महीना लड़ाई हो, संघर्ष हो और उसके बाद लाल किला पर कब्जा हो और वही नीतीश कुमार जी है, आप कह रहे हैं 6 महीना के लिए दे दीजिए, ये कौन सी बात है? हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं और आप सब लोग जो ताली बजा रहे हैं, आपके उत्साह को देखकर हम लोगों का हौसला बढ़ता है भाई। आपका जो उत्साह है वही हम लोगों के हौसला का कारण है। तो इस उत्साह को बनाए रखिए। कभी कभी आप उदास हो जाते हैं तो कुरहनी जैसा चुनाव हम हार जाते हैं, वो परेशानी होती है। देखिए वहां विश्लेषण हम लोग करेंगे, कल ही हम लोगों ने तय किया है कि अलग से उसकी समीक्षा करेंगे, उस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है, उसकी समीक्षा हम लोग अलग से करेंगे। लेकिन आप अपने उत्साह को बनाए रखिए, आप सब लोगों से यही आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है बताने की जरूरत है क्या? हम बताने की जरूरत है गांव में लोगों के बीच जाकर। हमारे साथियों को अब यह जानने में कोई कठिनाई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है। देश को बर्बाद करने का काम, इतिहास को बर्बाद करने का काम, लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम, तमाम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस पर उसको कब्जा करने का काम, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। उदाहरण के लिए एक चर्चा मैं करना चाहता हूं आप सब लोगों के सामने, वक्त का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज की बहाली की व्यवस्था है, हम उसके बारे में हमेशा बोलते रहे। कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बहाल होते हैं, बिल्कुल गैर संवैधानिक व्यवस्था, संविधान के खिलाफ व्यवस्था, प्रजातंत्र के खिलाफ व्यवस्था, हर तरह से वह गलत व्यवस्था है।
हम लोग जब बोल रहे थे देश में और भी कई जगह से आवाज आ रही थी। अभी कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार के मंत्री भी अब उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सचेत रहिएगा भाइयों और मित्रों, भारत सरकार के मंत्री के बयान को देख करके बहुत खुश मत होइएगा। कॉलेजियम सिस्टम निश्चित रूप से गलत है, उसमें बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। लेकिन बदलाव जिस तरह से सरकार आज आलोचना कर रही है, केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, जो हम लोग बोल रहे थे कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सिर्फ जान पहचान वाले लोग, जो सगे संबंधी हैं, जज लोगों के जो पहले से बहाल हैं, उनकी बहाली हो रही है, मेरिट वाले लोग नहीं बहाल हो रहे। यह न्यायपूर्ण व्यवस्था है, भारत सरकार के कानून मंत्री ने कहा। इतनी दूरी तक तो बात ठीक लगती है, लेकिन उसके आगे इसी बहाने भारत सरकार जजों की बहाली की पूरी व्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन और खतरनाक दिन आ जाएगा भाइयों और मित्रों। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना जरूरी है, निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन भारत सरकार अपने नियंत्रण में सीधे तौर पर ले ले जजों की बहाली की व्यवस्था, ये और गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा। इसलिए इस पर भी हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। भाइयों और मित्रों, बहस का विषय हो सकता है, कैसे बहाली हो, बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हमने अपना व्यक्तिगत रूप से प्रस्ताव हमेशा हर जगह दिया है इसके लिए। कॉलेजियम सिस्टम का विकल्प क्या बने, कॉलेजियम सिस्टम के विकल्प के रूप में हमने कहा है, जैसे कलेक्टर और एसपी की बहाली होती है, कलेक्टर और एसपी की बहाली में मेरिट वाला विद्यार्थी चाहे जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो या सवर्ण जात का भी जो पढ़ाई लिखाई में तेज मेरिट वाला विद्यार्थी हो, खुली प्रतियोगिता से कलेक्टर और एसपी की बहाली होती है। उसमें हर मेरिट वाला विद्यार्थी बैठता है, जो कंपीट करता है वो एसपी कलेक्टर बनता है। क्या ऐसी ही व्यवस्था जजों की बहाली में नहीं हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली में भी खुली प्रतियोगिता हो जाए, जो भी मेरिट वाला विद्यार्थी होगा, जिस जात जिस धर्म का वह जज बन जाएगा। तो यह मेरा व्यक्तिगत प्रस्ताव है, कोई और प्रस्ताव हो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन सरकार जिस तरह से करना चाह रही है वैसी व्यवस्था होगी, उसको हम लोग कतई स्वीकार करने वाले नहीं है। वह पूरे तौर पे गलत व्यवस्था होगी और आज जो व्यवस्था है उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी। तो इससे भी हम लोग को सचेत रहने की जरूरत है और हमारी पार्टी हर मोर्चे पे तमाम इस तरह के मुद्दों पर सचेत है। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग अपने उत्साह को बनाए रखिए। निश्चित रूप से जो अरमान जो है सब लोगों का, जो पार्टी ने जो मिशन तय किया है 2024 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस मिशन में हम लोग निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। शर्त एक ही है कि आप अपने हौसला को बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।